मिले छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की पल में लेख मिटाए। महापुरुषों ने कहा कि हम जितना भी कुछ करते हैं कहीं न कहीं हम बंधते चले जाते हैं। फिर इस बंधन को मिटाने का रास्ता क्या है? तो कर सेवा निर्बंध की पल में लेख मिटाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए तुम्हें एक निर्बंध की तलाश करनी हो, जो बंधन रहित हो, आसक्ति रहित हो, अनासक्त हो, उसकी तलाश करनी हो। जब उसकी संगति करोगे, उसकी सेवा करोगे, उसकी संगति करोगे, उससे अपना संबंध बनाओगे, तुम भी उसी की तरह बंधन रहित हो जाओ। तुम भी उनकी तरह ही बंधन रहित हो जाओ। परम पूज्य अक्सर कहा करते थे कि एक मानव कम से कम 8 प्रकार के बंधनों में बंधा रहता है। 8 प्रकार के बंधन कौन कौन से हैं? तो नाम का बंधन है, जाति का बंधन है, आयुष का बंधन है, धन का बंधन है, ज्ञान का बंधन है। इस तरह से बहुत सारे बंधन हैं, लेकिन मुख्य रूप से 8 प्रकार के बंधन माने गए हैं। और कहीं न कहीं मानव किसी न किसी एक बंधन में वो बंधा ही रहता है, चाहे वो कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, कितना भी सफाई दे दे, लेकिन सच्चाई यही है कि वो कहीं न कहीं किसी न किसी बंधन में बंधा रहता है। ग्रीस शहर में एक जगह है एथेंस, वहां पर एक दार्शनिक हुए। उनके बारे में कहा जाता है कि दिन के 12 बजे वो लालटेन जला लिए और ग्रीस एथेंस शहर के गलियों में उस लालटेन को जला करके घूम रहे थे। उनको देखने वाले लोग बड़ा ही अचंभित थे। सभी यही कह रहे थे कि लगता है कोई पागल वगैरह है, लेकिन किसी को उनसे ये बात पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इतना बड़ा सूर्य का उदय हो चुका है, उसके प्रकाश से पूरा संसार प्रकाशित है, फिर भी ये लालटेन लेकर के क्या ढूंढ रहे हैं? वो भी सर झुकाए हुए, अपनी निगाहें ऊपर नहीं रखे, मानो कोई उनकी चीज खो गई हो, उसे वो ढूंढ रहे हैं। कुछ बच्चों ने बड़ा ही हिम्मत करके पूछा कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो लगता है आपकी कोई वस्तु खो गई है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक मानव ढूंढ रहे हैं, मानव। वो लड़के थोड़ा अचंभित हुए, कहे कि क्या हम लोग मानव आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम लोग मानव नहीं हो। तो फिर हम लोग क्या हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों में से एक कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई एक स्कूल का शिक्षक है, कोई एक बहुत बड़ा नेता है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन तुम लोग मानव नहीं। ये बातें विचारणीय हैं।
सचमुच हम लोगों की दशा यही है। क्या हम कभी अपने आप को एक मानव होने का परिचय देते हैं? नहीं देते। अपना परिचय क्या देते हैं? जी हम एक डॉक्टर हैं, कोई कहता है कि हम एक शिक्षक हैं, कोई कहता है कि हम एक संपन्न किसान हैं, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। हमारा यही परिचय बन करके रह गया है, हमारा यही परिचय ही बन करके रह गया है। तो परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते थे कि हम इस बात को भूल बैठे हैं कि हम एक मानव भी हैं, मानव भी। और इस तरह से हम न जाने कितने सारे बंधनों में बंधे हुए, और जब तक ये बंधन समाप्त नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, तब तक हम उस मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमारी मानवता समाप्त नहीं हो पाएगी, हमारा जो बंधन है वो समाप्त नहीं हो पाएगा। आइए परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने एक साधना दी कि ये साधना ही वो ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा हम अपने बंधनों को एक एक करके तिरोहित कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। इस साधना में हमारे परम पूज्य ने एक बहुत सी अच्छी चीज दी है। हम लोगों को उस चीज की साधना दी, अपने रूप की साधना न दे करके अपने स्वरूप की साधना दी। इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा कि स्वरूप का हमेशा ज्ञान होता है और रूप की भक्ति होती है। स्वरूप की भक्ति नहीं होती है, स्वरूप का ज्ञान होता है और रूप की भक्ति होती है। और जो व्यक्ति स्वरूप को जान लेता है, तब जब वो उसकी भक्ति, शरीर की जब भक्ति वो करता है, वही भक्ति ज्ञानी भक्ति कहलाती है। वरना इसके अलावे जितनी भी भक्तियां हैं, सारी की सारी भक्तियां अंध भक्तियां हैं। मेरी बात आपको थोड़ी अजीब से लगेगी, लेकिन यही सत्य है। उस शरीर के अंदर में जो सत्ता है, गुरु की जो सत्ता है, जब तक उस सत्ता से आपको परिचय नहीं होगा, तब तक आपकी भक्ति अंध भक्ति ही रहेगी। गुरु जी ने आपकी बड़ाई कर दी, बस गुरु जी ही भगवान है, गुरु जी ही सर्वश्रेष्ठ हैं, इस संसार में गुरु जी से बढ़िया कोई नहीं है। जैसे ही गुरुजी ने आपके किसी कमी को उजागर कर दिया, थोड़ा सा डांट दिया, फटकार लगा दिया, ये गुरुजी अच्छे नहीं है, चलो वो वहां चला जाए, चलो वहां चला जाए, चलो वहां चला जाए, उस दरवाजे कभी चलो, कभी उस दरवाजे चलो, कभी उस दरवाजे चलो। आखिर ये क्यों होता है? इसका वजह क्या है? इसका वजह यही है कि हमने उनके अंदर में जो उनका स्वरूप है, उससे हमने कभी परिचय नहीं किया, परिचय नहीं किया। तो इसीलिए परम पूज्य ने जो साधना दी, वो अपने स्वरूप की साधना दी। पहले स्वरूप को जानो, स्वरूप से परिचय पाओ, उस स्वरूप में क्या क्षमता है, वो स्वरूप तुम्हें कहां तक लेकर के जा सकता है, पहले इसको अनुभव करो। और जब इसको अनुभव करोगे, तब जब तुम भक्ति करोगे, तुम्हारी भक्ति ज्ञानी भक्ति होगी। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी अनुभूति है, वो तुम्हारा वो स्वयं के अनुभव के आधार पर है, सेल्फ रियलाइजेशन है, किसी के कहने और सुनने के आधार पर नहीं है, कहीं से पढ़ा पढ़ाया नहीं है, तुम्हारा व्यक्तिगत रियलाइजेशन है, सेल्फ रियलाइजेशन है। अब तुम्हें बरगला नहीं सकता है, कोई हिला नहीं सकता है, कोई तोड़ नहीं सकता है।
कितनी भी बड़ी आंधी आ जाए, कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए जीवन में, क्योंकि ये जीवन है तो तूफान रहेगा ही रहेगा, आंधी रहेगी ही रहेगी। हम प्रकृति के अंदर रहते हैं तो प्रकृति के थपेड़े आएंगे ही आएंगे, लेकिन हमारी जो यात्रा होगी ना, वो यात्रा कभी भी बाधित नहीं होगी, क्योंकि हमने उनके स्वरूप को समझा है। हमारी भक्ति ज्ञानी भक्ति है, अंधभक्ति नहीं है। तो इसीलिए परम पूज्य ने कहा, एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है। मैं प्रसंग अगर थोड़ा सा लंबा रखूंगा तो हो सकता है समय ज्यादा चला जाए, मैं छोटे रूप में रखना चाहता हूं। राजा जनक की कथा है। राजा जनक के अंदर में जिस दिन इस बात का बोध हुआ कि मानव अगर आया है तो किस लिए आया है, तो आत्मज्ञान के लिए आया है। और जिस दिन उनको बोध हुआ, उन्होंने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया, कोई ऐसा पुरुष मिले जो मुझे आत्मज्ञान करा दे। अगर वो आत्मज्ञान करा देगा तो मैं अपना आधा राजपाट दे दूंगा। कहते हैं कि उनके राज्य में एक से बढ़कर एक विद्वान, पंडित, संत, महात्मा आए। सभी ने एक से बढ़कर के एक भगवान की कथा सुनाई। कथाएं बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत सभी को अच्छी लगी, लेकिन राजा जनक को बोध नहीं हुआ, ज्ञान से भेंट नहीं हुआ। ज्ञान की जो उपलब्धि है, जो शांति है, जो आनंद है, उससे परिचय नहीं हुआ। और एक एक करके सभी चले गए। अब वो उदासीन रहने लगे। तभी कहते हैं कि अष्टावक्र जी आए। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि सुना है कि आपने ऐसी घोषणा कराई है कि आधा राजपाट आप दे देंगे। मैं आपका आधा राजपाट लेने ही के लिए आया हूं, क्या आप तैयार हैं? तो राजा जनक कहते हैं कि हाँ जी, मैं तैयार हूं, बशर्ते कि आप मुझे आत्मज्ञान करा दें। तो कहते हैं कि अष्टावक्र जी कुछ देर तक सोचते रहे। दरअसल वो उस भूमि को देखना चाह रहे थे कि राजा के जनक के अंदर में कितनी लालसा है, उनकी हृदय की भूमि कितना तैयार है इसके लिए। अब उन्हें लगा कि नहीं, सचमुच इन्हें इसकी आवश्यकता है। तो उन्होंने अपना एक शर्त रखा, मुझे आधा राजपाट नहीं चाहिए, मुझे पूरा राजपाट चाहिए। और राजपाट ही नहीं चाहिए, आपका सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो जल उठाइए और संकल्प कीजिए। कहते हैं कि राजा जनक ने तनिक भी देर नहीं किया, जल उठाया और संकल्प किया। और तब जाकर के अष्टावक्र जी, राजा जनक जी ने उन्हें जो आसन दिया था, उस आसन पर जाकर के बैठते हैं। वातावरण पूरा शांत बना हुआ है, माहौल एकदम शांत बना हुआ है। थोड़ी देर के बाद राजा जनक कुछ सोचने लगते हैं। तो उसी समय अष्टावक्र जी ने उन्हें चेताते हैं, नहीं, तुम्हें सोचना नहीं है, इसका भी तुम अधिकार खो चुके हो। तुमने अपना सब कुछ मुझे अर्पित कर दिया है, अर्पित कर दिया है। और इस तरह से राजा जनक का सोचना रुक जाता है। कहते हैं कि अब राजा जनक, जो अष्टावक्र जी ने शर्त लगाया था, उसी के अनुसार रहने का प्रयास करने लगते हैं। और रहते रहते वो अवस्था आ जाती है कि उनके सारे विचार तिरोहित हो जाते हैं। और
जब सारे विचार तिरोहित हो जाते हैं, मन खाली हो जाता है, तो अष्टावक्र जी पूछते हैं कैसा लग रहा है? तो कहते हैं कि जी बहुत अच्छा लग रहा है, अब मैं यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहता हूँ, कहीं हटना नहीं चाहता हूँ। यही है वो कथा जो हमारे यहाँ समाज में जब आत्मज्ञान की बात आती है तो बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े पंडित लोग इस बात को कथा सुनाते हैं और हम बड़ी रुचि के साथ सुनते हैं। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सचमुच आपके संकल्प लेने से आपके विचार समाप्त हो जाएंगे, मिट जाएंगे? आपने संकल्प लेने का मतलब क्या होता है? संकल्प का मतलब क्या होता है? एक निर्णय। हमने एक निर्णय लिया कि हमें ऐसा करना है, तो क्या निर्णय ले लेने मात्र से आप अपने विचारों पर विजय प्राप्त कर लेंगे? हो सकता है वर्तमान के कुछ विचारों पर आप लगाम लगा लें, अपनी रहनी सहनी को ठीक करके, अपने उठने बैठने के माहौल को ठीक करके, अपने संगति के माहौल को ठीक करके, हो सकता है वर्तमान के कुछ विचारों पर आप लगाम लगा लें। लेकिन उन विचारों का क्या होगा जो विचार जन्मों जन्मों से आपके साथ हैं? न जाने कितने जन्मों से वो आपके साथ हैं। अब तो स्थिति ये हो गई है कि आपके वो विचार आपके वृत्तियों में बैठ गए हैं और उसी विचारों के अनुसार आपकी रहनी सहनी बन गई है, आपका उठना बैठना बन गया है, आपकी बोलचाल वैसे ही हो गई है, आपका स्वभाव ऐसा हो गया है। फिर उन विचारों का क्या होगा? क्या आप उन विचारों को एक निर्णय मात्र लेकर के मिटा लेंगे? नहीं मिटा पाएंगे, नहीं मिटा पाएंगे। यही वो भवसागर है जिसकी बात कही जाती है कि भवसागर हमें पार करना है। इसी को वो तुलसीदास जी क्या कहते हैं? बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होय। कितना भी आप प्रयास कर ले, शंकर के समान समर्थवान हो जाएं, तेजस्वी हो जाएं, लेकिन उस भावसागर से पार नहीं कर पाएंगे अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है। गुरु नहीं। तो मैं कह रहा था कि राजा जनक ने केवल संकल्प किया, ऐसा लोग बताते, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई यही है कि आप उन विचारों को तिरोहित तभी कर सकते हैं, अपने संस्कारों को तिरोहित तभी कर सकते हैं जब आप गुरु द्वारा दी गई विशेष प्रविधि से जुड़ते, विशेष प्रविधि, उसके स्वरूप की साधना करते हैं। मैं रूप की साधना की बात नहीं कर रहा, स्वरूप की साधना की बात कर रहा हूं। वही तो उनका स्वरूप है जो निर्बंध है, जो बंधन रहित है, जो अनासक्त है, आसक्ति से ऊपर है। ये बिजली का चरित्र कैसा है? तो वो तटस्थ है। कितनी भी आप उसे दोस्ती कर ले, कितना भी उसे प्यार कर ले, लेकिन आपके साथ उसकी कोई दोस्ती नहीं है, उसका कोई लगाव नहीं है। जैसे ही छुएंगे मार देगा। उसके साथ आपको अनुशासित रहना होगा। यही है ईश्वर का चैत्य, यही है गुरु का वो रूप, गुरु का स्वरूप जो उनके शरीर के अंदर है। और हमारे गुरु ने जो हम सबों को साधना दी, वो उसी की साधना दी जो निर्बंध है। निर्बंध है, कहा ना कि बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की पल में लेख मिटाए। तुम्हें उनकी साधना करनी पड़ेगी जो निर्बंध है, निर्बंध है, बंधन रहित है, बंधन रहित है, अनासक्त है, उसकी साधना करनी। और हमारे परम पूज्य ने उसी की साधना की।
कहा कि उसकी सेवा करो, उसे याद करो, उसे देखने की क्रिया करो, उसके साथ अपनी दोस्ती बनाओ। जब तुम उसके साथ दोस्ती करोगे, उसकी सेवा करोगे, तुम भी एक दिन वैसा ही हो जाओगे। देखत तुम ही हो जाई, देखते देखते तुम भी निर्बंध हो जाओगे, निर्बंध हो जाओगे। फिर जब तुम्हारे अंदर से जो भक्ति होगी, वो भक्ति ज्ञानी भक्ति होगी। इसी को तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं। एक आर्त भक्त है, एक अथार्थी भक्त है, एक जिज्ञासु भक्त है और एक ज्ञानी भक्त है। लेकिन शुरू के 2 भक्तों को मैं मदद तो कर देता हूं, लेकिन अपनी भक्ति नहीं देता। जिज्ञासु जो भक्त है उसे थोड़ा प्रभावित रहता हूं, उसके बारे में कुछ सोचता हूं, लेकिन जो ज्ञानी भक्त है वही मेरा सबसे प्रिय भक्त है। वो भक्त ही नहीं है, मैं स्वयं वासुदेव है, वो स्वयं वासुदेव है, कृष्ण है। तो यही है ज्ञानी भक्ति। तो हमारे परम पूज्य ने जो हम सबों को साधना दी है ना, वो इसी की साधना दी है। कहा ना कि रूप का भक्ति होता है और स्वरूप का ज्ञान होता है। और जब हम स्वरूप का ज्ञान कर लेते हैं, तब हमारी भक्ति जो होती है स्वतः ही ज्ञानी भक्ति में बदल जाती है। फिर अब हमें कोई रोक नहीं सकता, कोई आंधी, कोई तूफान हमें रोक नहीं सकता, हमारी श्रद्धा को कम नहीं कर सकता, हमारी भक्ति को कोई उंगली नहीं उठा सकता। अगर उंगली उठाएगा भी तो वो अपने तक ही सीमित रखेगा, वो हमें उसका कोई प्रभाव नहीं हो सकता। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि फिर यात्रा बड़ी आसान हो जाती है, सुलभ हो जाती है। तो आइए हम वो क्रिया करें। परम पूज्य ने जो साधना आप सबों को बताई है, आप वैसा ही करेंगे। उसमें किसी भी तरह का कोई फेरबदल नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग नए हैं, मैं उनके लिए क्रिया निवेदन कर दे रहा हूं। आज मैं क्रिया पर भी थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा कि कितनी महान क्रिया उन्होंने दी है। आप श्री राम मंत्र का उच्चारण करेंगे। आइए थोड़ा सा राम पर हम चर्चा करते हैं कि राम का मतलब, क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि राम की साधना तो सभी लोग करते हैं, लेकिन हमारे परम पूज्य ने इस साधना के पीछे क्या दिया है आपको शायद आप नहीं जानते। क्या दिया है? राम का मतलब क्या होता है? रमयन्ते योगिना यस्मन्तितः राम, वो सत्ता जिसके अंदर में सारे संत महात्मा ऋषि मुनि जिस सत्ता के अंदर में ठहरते हैं, रुकते हैं। रमयन्ते योगिना यस्मन्तितः राम, जिस सत्ता में सारे संत महात्मा योगी ऋषि मुनि रमण करते हैं, रमण करते हैं, ठहरते हैं, उस सत्ता का नाम राम है। हम केवल राम के बारे में यही जानते हैं कि दशरथ के पुत्र राम। तो फिर वो राम कौन थे? जिस राम की साधना डाकू रत्नाकर ने उस साधना को करके महर्षि वाल्मीकि बन जाता है, वाल्मीकि बन जाता है, सत्य का प्रतिमूर्ति बन जाता है। और भगवान को आके कहना पड़ता है कि तुम राम के चरित्र को लिखो। वो कहते हैं कि राम का तो जन्म ही नहीं हुआ है, तो कहते हैं कि नहीं, लिखो, तुम जो लिख दोगे वैसा ही सब कुछ होगा, और होता भी वैसा ही है। तो मैं ये कह रहा था कि वो कौन से राम थे? उस समय तो दशरथ के पुत्र राम का जन्म भी नहीं हुआ था। ये कौन से राम थे? तो उसी की साधना परम पूज्य ने आपको दी है, जो सचमुच इस सनातन धर्म की साधना है। वो राम की साधना, रमयन्ते योगिना यस्मन्तितः राम, वो ऊर्जा, वो सत्ता जिस सत्ता में संत महात्मा ऋषि मुनि रमण करते हैं, ठहरते हैं।
उसे ही हम आत्माराम भी कहते हैं, उसे ही हम आत्माराम भी कहते हैं। यही सत्ता दशरथ के पुत्र राम में देखी गई तो उनका नाम उसी आधार पर राम रखा गया। इसी सत्ता को अनुभव किया गया तब उनका नाम राम रखा। ऐसा नहीं है कि राम शब्द उसी समय जन्म लिया, ये राम शब्द जुगों जुगों से है, जन्मों जन्मों से है। यही सनातन है और यही गुरु की सत्ता भी है, यही गुरु की सत्ता है। तो परम पूज्य ने कहा कि जिस दिन इस सत्ता से तुम्हारा परिचय हो जाएगा, इसमें ठहरने लगोगे, रमने लगोगे, तब जो तुम्हारी भक्ति उदय होगी तुम्हारे अंदर से, वही भक्ति ज्ञानी भक्ति होगी, ज्ञानी भक्ति। तो इसी की साधना उन्होंने दी। तो आइए हम श्री राम मंत्र का उच्चारण करना है। कैसे करना है? तो मन ही मन करना है, बैखरी वाणी से नहीं करना है, मध्यमा वाणी से करना है। फिर मंत्र को सुनना है, फिर देखना है। ये रेल की इंजन की तरह जो घर में राम 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 रट लगाए रहते हैं, वैसे नहीं करना है। वैसे जो लोग करते हैं उन्हीं की भक्ति सिद्ध नहीं हो पाती है। मैं ये भी बताऊंगा कि भक्ति कैसे सिद्ध होती है और क्यों आपकी भक्ति सिद्ध नहीं हो पाती है। भक्ति सिद्ध करने के लिए 3 चीज परम आवश्यक होती है। इस बात को आप जान ले अच्छी तरह से, मनन, श्रवण और दर्शन। लेकिन हम करते क्या हैं? तो या तो मनन में ही रह जाते हैं, मन ही मन, या तो उनका जाप करते हैं या ख्याल करते हैं, जो कुछ भी करते हैं। ज्यादा से ज्यादा दूसरी भूमिका में आते हैं, श्रवण में, यानी उनके कीर्तियों का गुणगान सुनना, भजन सुनना। ज्यादा से ज्यादा यहीं पर आकर के हम ठहर जाते हैं। लेकिन एक तीसरी चीज है जो सबसे प्रमुख चीज है, उसी को हम छोड़ देते हैं, दर्शन। अक्सर दर्शन को छोड़े रहते हैं और यही कारण है कि हमारे भक्ति में विलंब होता है, हमारी भक्ति सिद्ध नहीं हो पाती, क्योंकि एक पार्ट को हम छोड़ देते हैं। हमारे परम पूज्य ने कहा कि नहीं, इसे तीनों पार्ट को तुम लेकर के चलो, मनन, श्रवण और दर्शन। तो मंत्र को बोलना है, कैसे बोलना है? तो मन ही मन बोलना है, यही हुआ मनन। फिर दूसरा चरित्र है सुनना। क्या सुनना? तो मंत्र को बोलने से, जो मंत्र जब आप बोलेंगे तो अंतःकरण में आपको सुनाई देगा, यह है सुनना। यानी मंत्र को बोल करके थोड़ा सा ठहर जाए, लगातार इंजन की तरह बोले नहीं जाएं, बोले नहीं जाएं, बोले नहीं जाएं। और फिर देखना, ये तीसरी क्रिया है, यही है दर्शन की क्रिया जो मुख्य है। क्या देखना है? तो मंत्र को बोलने सुनने से जो स्पंदन पैदा हो रहा है, जो तरंग पैदा हो रहा है, उसे ही देखना है। ये तरंग, ये स्पंदन ही क्या है? तो यही है उनका निर्बंध रूप, बंधन रहित रूप। यही है गुरु की सत्ता, यही है गुरु की आत्मा, वो आत्मा जो सिद्ध हो चुकी है, सिद्ध हो चुकी है। तो जैसे ही मंत्र को बोलते हैं, मंत्र को बोलने सुनने से स्पंदन या तरंग पैदा होता है, अब उसे ही देखना होता है। देखने का मतलब अब उसका साथ हो लेना। और देखते देखते एक अवस्था आती है, देखत तुम ही हो जाई, आप भी वैसा ही बन जाते, हो जाते। यही है सेल्फ रियलाइजेशन। जो लोग इसको अनुभव करते हैं, एक बार भी अनुभव कर लेते हैं, अब उनकी भक्ति कभी भी डगमगा नहीं सकती, कभी भी डगमगा नहीं सकती, कभी भी भक्ति टूट नहीं सकती। उस भक्ति के लिए किसी से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। इस तरह से उच्च कोटि की साधना उन्होंने दी। इसी को कहा जाता है कर सेवा निर्बंध की, पल में लेख मिटाए। जैसे ही आप उस निर्बंध से जुड़ेंगे, आपके सारे लेख मिट जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट जाएंगे।
जो आप आज किए हैं या पीछे जन्मों जन्मों से करते आए हैं, वो सारे के सारे लेख मिटते चले जाएंगे, मिटते चले जाएंगे, मिटते चले। कितनी श्रेष्ठ साधना उन्होंने दी है, लेकिन हम साधना को समझते नहीं हैं। हम यही समझते हैं कि गुरुजी तो हैं नहीं, गुरुजी शरीर छोड़ दिए हैं, बस एक मंत्र दे दिए हैं, उस मंत्र में क्या है। लेकिन आप नहीं जानते हैं उस मंत्र के माध्यम से उन्होंने अपनी आत्मा को दिया है, आपको अपने सिद्ध आत्मा को दिया है। लो इसकी संगति करो, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता भी है। कहते हैं कि गुरु केवल शरीर नहीं होता, गुरु एक तरंग भी है, गुरु एक स्पंदन भी है, गुरु एक प्रकाश भी है, गुरु एक आनंद भी है, गुरु एक शांति भी है। यह है गुरु का भिन्न भिन्न रूप। लेकिन हम तो केवल यही जानते हैं कि गुरु एक शरीरधारी है। हाँ, उस शरीर में आकर के वो अपना काम करता है, लेकिन गुरु के ये अन्य रूप भी हैं। गुरु एक प्रकाश भी है, गुरु एक तरंग भी है, गुरु एक स्पंदन भी है, गुरु एक शांति भी है, गुरु एक आनंद भी है। इस जो क्रिया को हम करते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ साधक हैं जहाँ उन्हें तरंग और स्पंदन से जब वो ऊपर उठते हैं तो वो लाइट में बदल जाता है। कहते हैं कि साउंड एनर्जी जब 2 करोड़ टाइम्स उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, स्वतः ही कन्वर्ट हो जाती है। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो उस प्रकाश में स्वतः ही पहुंच जाते हैं, स्वतः ही पहुंच जाते हैं। ये आपकी यात्रा है, यात्रा है। तो आइए वो साधना करें जिस साधना को हमारे परम आराध्य परम पूज्य गुरुदेव ने दी है। साधना एक बार पुनः निवेदन कर दे रहा हूं। श्री राम मंत्र का उच्चारण करना है, मंत्र को बोलना है, सुनना है और फिर देखना है। क्या देखना है? तो मंत्र को बोलने सुनने से जो स्पंदन या तरंग पैदा हो रहा है उसे ही देखना है। देखने का मतलब उसके साथ हो लेना। देखते देखते एक अवस्था आएगी, देखत तुम ही हो जाए, आप भी वैसा ही हो जाएंगे, वैसा ही बच जाएंगे। इसमें 2-4 सावधानियां भी हैं। मंत्र को लगातार इंजन की तरह राम 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 ऐसे नहीं बोलना है। मंत्र जब बोलना है तो फिर ठहर करके सुनना और देखने की क्रिया करनी है। इसलिए एक बार से दोबारा जब मंत्र बोलने का समय आए तो कम से कम 15 सेकंड का अंतराल रखें ताकि सुनने और देखने की क्रिया कर सके। इस तरह से मंत्र को 2 बार 3 बार 4 बार आप बोल सकते हैं। आशा है कि 4 बार बोलते बोलते आपकी अवस्था खोने की होने लगेगी। दूसरा, अगर ध्यान के अभ्यास के समय में अगर कोई विचार बीच में, बहुत से सारे लोगों को विचार आने लगते हैं, अगर विचार आने लगे तो पुनः उस मंत्र को दोहराएं। जैसे ही मंत्र को दोहराएंगे 2 बार 3 बार वो विचार हट जाए। फिर आप आराम से अपनी यात्रा करें। फिर विचार आएंगे, फिर पुनः मंत्र को दोहराएं, फिर विचार हट जाएंगे। ये संघर्ष चलेगा, कुछ दिनों तक चलेगा। हो सकता है किसी किसी को प्रथम दिन ही सिद्ध हो जाए, किसी किसी को 2-4-10 दिन लग भी सकते हैं। कहते हैं कि अगर 21 दिन तक लगातार किया जाए तो वो सिद्ध हो जाता है। इसकी जो अवधि है वो 21 दिन की है, लेकिन वो 21 दिन जब आप अपने पूरी ईमानदारी के साथ करें, वहाँ कोई छल न करें, वहाँ कोई धोखा न करें। तो आइए वो साधना को करेंगे। इसके हाँ, तो मैं समझा रहा था कि जैसे ही विचार आने लगे पुनः मंत्र को दोहराएं, तिराएं, और तिराएंगे तो विचार हट जाएंगे। इस तरह से आप इस क्रिया को अभी करेंगे। इसके पहले गुरुवंदना होगी। जैसे ही गुरुवंदना समाप्त हो जाए मौन होकर के इस साधना को करेंगे, इस क्रिया को करेंगे। ओम।